बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज जो लेसन हम शुरू करने लगे हैं उसका नाम है द गुलिस्तान ऑफ सादी और इसको लिखा है मुसल्लुद्दीन मुशर्रफ बिन अब्दुल्ला। ये एक शेख सादी का नाम है। शेख सादी के लक़ब से चूँकि मशहूर थे और हम सब उनको शेख सादी के नाम से ही जानते हैं, उनका जो ओरिजिनल नेम है वो मुसल्लुद्दीन मुशर्रफ बिन अब्दुल्ला है। ये जो शॉर्ट स्टोरी आप देखने लगे हैं, बेसिकली ये गुलिस्तान ऑफ सादी से उठाई गई 3 हकायात हैं जो एक ही टाइटल में आपको पढ़ाई जा रही हैं। इसमें हकायत नंबर 1, 2 और 3 हैं और इसके सवालात और जवाबात जो हैं वो अब हम करने लगे हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नौशेरवान टू हिज पीपल? कि नौशेरवान जो एक हुक्मरान का नाम है, उसने अपने रियाया को क्या नसीहत की थी? इसका जवाब है Noshirwan advised his people to avoid little acts of injustice and oppression. नौशरवान ने अपनी रियाया को ये नसीहत की थी कि आपने जो किसी के साथ इस्तबदाद और जुल्म नहीं करना, यानी गैर इंसाफ़ी नहीं करनी आपके ने किसी के साथ। ऑपरेशन उर्दू में इस्तबदाद लफ्ज़ी मतलब होता है और इनजस्टिस का मतलब होता है कि ना इंसाफ़ी करना, कि आपने किसी शख्स के साथ ना इंसाफ़ी या तकलीफ़ पहुंचाने वाला छोटा सा अमल भी नहीं करना। ही आस्क्ड देम टू बी जस्ट एंड ऑनेस्ट इन देयर डीलिंग्स विद अदर, और उसने कहा कि आपने अपने अमाल में हर किसी के साथ दयानतदारी और इंसाफ का मामला करना है। ही टोल्ड देम नेवर टू मिस यूज अथॉरिटी, और उसने ये भी नसीहत की अपनी आवाम को कि आपने अपनी आपको जो ताकत दी गई है उसका गलत इस्तेमाल किसी सूरत में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, What was the remedy suggested by the physicians for the disease of king? कि बादशाह की बीमारी के इलाज के लिए उस वक्त के जो तबीब थे, यानी कि उस वक्त के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्या इलाज जो है वो तजवीज़ किया? इसका जवाब है The physician suggested that the disease of king could not be cured except by means of the bile of a person endued with certain qualities. उस वक्त के जो तबीब थे उन्होंने ये बताया कि बादशाह की बीमारी उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक एक शख्स के जिगर की रतूबत ना बादशाह को पिलाई जाए, जिस शख्स के अंदर फ़लाँ फ़लाँ जो हैं खसूसियात मौजूद हों। अब ये फ़लाँ फ़लाँ जो मैंने बोला, ये सारी खसूसियात उस हकायत के अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन चूंकि ये सवाल 2 नंबर का है और आपने इसका जवाब भी जो है वो मुख्तसर देना है, इसलिए वो सारी खसूसियात आप इसके अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है। क्योर का मतलब होता है इलाज, यहाँ पर सजेस्ट का मतलब होता है बयान करना, और सर्टन क्वालिटीज़ का मतलब होता है कुछ ख़ास खसूसियात जो हैं वो उस बच्चे में मौजूद होनी चाहिए। सवाल नंबर 3 है, वाई डिड द बॉय लुक टूवर्ड द स्काई एंड स्माइल? कि उस बच्चे ने आसमान की तरफ देखकर क्यों हंसा, या वो बच्चा आसमान की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराया? जवाब है जी इसका, The boy looked toward the sky and smiled out of absolute helplessness. वो बच्चा जो है उसने आसमान की तरफ देखा और शदीद जो है बेयारो मददगार होने का तसव्वुर लेके वो बच्चा जो है वो परेशान होके यानी मुस्कुराया। His parents, Qazi and King, all of them were eager to shed his blood for the health of King. उसके माँ बाप और उस इलाके का जो काजी था और उस इलाके का जो बादशाह था, वो तमाम उस बच्चे का खून बहाना चाहते थे, इस वजह से ताकि बादशाह सेहत याब हो जाए। Therefore he looked towards the sky to seek justice from Allah Almighty. इसी वजह से उस बच्चे ने आसमान की तरफ देखा ताकि वो अल्लाह ताला से इंसाफ हासिल कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ काजी? के काजी का क्या रोल होना चाहिए किसी भी माशरे में? आ काजी मस्ट बी जस्ट, ऑनेस्ट एंड फेयर। कि ये 3 खसूसियात हर काजी के अंदर ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। उसको जस्ट यानी इंसाफ पसंद होना चाहिए, ऑनेस्ट यानी दयानतदार होना चाहिए, फेयर का मतलब है कि उसको किसी के साथ ना इंसाफ़ी का सलूक नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट बी बायस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कि उसको किसी शख्स के खिलाफ तासुब पसंदी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बायस का मतलब होता है तासुब पसंद होना। ही शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिच एंड पुअर, द किंग एंड द स्लेव, कि उसको अमीर और गरीब, बादशाह और फ़कीर के अंदर कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए अपना फ़ैसला सुनाते हुए। ठीक है, ये तमाम खसूसियात काजी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द किंग वीप? कि वो बादशाह जो है उसने क्यों रोना शुरू कर दिया था?
اس کا جواب ہے The king wept because he was moved by the boy's words. بادشاہ اس لیے رویا کہ اس کے دل پر بچے کے لفظوں کا اثر ہو گیا تھا. He realized his selfishness and cruelty. اس کو یہ احساس ہوا کہ بادشاہ بہت خود غرضی اور ظلم کا مظاہرہ کر رہا تھا. Therefore he burst into tears out of guilt and embarrassment. اسی وجہ سے اس نے شرمندگی اور اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہوئے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا یا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کوشچن نمبر 6 ہے ہاؤ ڈیڈ دا کنگ ریکور کہ بادشاہ صحت یاب کیسے ہوا. اس کا جواب ہے دا کنگ ریکورڈ فرام دا ڈیزیز ود ان اے ویک آفٹر ہی اسپیئرڈ دا لائف آف دا انوسینٹ بوائے کہ جب اس بچے نے بادشاہ نے بچے کے لفظوں کو سن کر اس کی جان بخشی کا حکم جاری کر دیا. یعنی اس نے یہ سوچا کہ ایک معصوم بچے کا ناحق قتل کرنے سے بہتر ہے کہ میں خود مر جاؤں. جب اس نے یہ فیصلہ کیا اور بچے کو چھوڑ دیا تو وہ خود ٹھیک ہو گیا. ہز ریکوری واز اے میریکل. اس کا صحت یاب ہونا ایک معجزہ تھا. اینڈ اے گفٹ فرام گاڈ فار ہز مرسی اینڈ ریپینٹنس. اور یہ ایک تحفہ تھا اللہ کی طرف سے جو کہ اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنے گناہ کو مان لیا تھا, اپنے گناہ پہ شرمندگی کا اظہار کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ سارے کوشچن تھے اس شیخ سعدی والے لیسن کے. ہوپ فلی آپ سب کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچنگ.